बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। डिप्रेशन की मेडिसिन लेते बस कुछ ना पूछें। डिप्रेशन एक अलग सी बात है, एक मस्कुलर पेन अलग सी बात, और कुछ घरेलू कुछ ऐसे सिस्टम्स थे कि कोई सुकून कुछ भी नहीं था। एक ज़हनी बस मुझे डिप्रेशन की वजह से मुझे गिर जाना, मुझे बेहोश होना, मुझे हॉस्पिटल जाना। तकरीबन मैं ये मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ 7 साल से। 7 साल से यूज़ करते मेडिसिन। एक दिन मुझे कोई मिला जिसने मुझे मैंने उन्हें सारा बताया कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब रहती है, ना मैं सो पाती हूँ। मेडिसिन मैं लेती हूँ लेकिन उसके बावजूद भी मैं सो नहीं पाती। डॉक्टर ने पहले मुझे टैबलेट दी 15 जो है मिलीग्राम, फिर मुझे उसने 300 600, फिर डॉक्टरों ने मुझे हॉस्पिटल भेज दिया कि तुम्हें शायद ये मेडिसिन घर में नहीं ले रही। लेकिन मुझे ये पता नहीं था, ये मुझे चेक कर रहे हैं कि मैं मेडिसिन ले रही हूँ या नहीं मैं ले रही। जब मैं हॉस्पिटल गई हूँ तकरीबन मैं 5 दिन रही हूँ तो उन्होंने मुझे घर भेज दिया कि ये लेटर ले जो और अपने जाके आपने डॉक्टर से बात करनी है। मैंने जाके डॉक्टर साहब से बात की अपने से, तो उन्होंने बोला मुझे कि ठीक है, ये अब तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम इसी में रहोगी। कोशिश करो कि जितना बाहर कम जा सको, मोबाइल हर चीज़ होनी चाहिए। क्योंकि मुझे पता नहीं चलता था, सम टाइम ऐसे होता था कि मैं गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी, अपना जिस्म मैं बिल्कुल छोड़ देती थी। वो मेडिसिन लेने से मेरा 85 kg वेट चला गया। मेरा इतना कोर्टिसोन पानी मेरे अंदर जिस्म के अंदर मुझे हो गया। मुझे ये बाबा जी के शागिर्द को मिले, उनको मैंने बताया, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था, सूरत रहमान कुछ भी। उन्होंने जब मैंने जब अपनी सारी लाइफ की स्टोरी बताई, दूसरे दिन उन्होंने मुझे बोला कि आंखें बंद करें, मैं आपको दुआ करवाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने आंखें बंद की, दुआ की, लेकिन मैं सच्ची बताऊँ वो इस टाइम आपको ऑनलाइन देख रहे हैं। मैंने कहा ये कौन सी दुआ है? बचपन से सिखाया गया कि अव्वल और आखिर दुरूद इब्राहीम करनी है, रब्बी जाने क्या क्या करना है। मैंने इतना नहीं किया ना, मैंने 7 दिन पहले की, छोड़ दी मैंने उसी को। मैंने कहा नहीं, पता नहीं ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये 3 टाइम लेनी है, ऐसे ही पानी सब कुछ करना है आपने। मैंने कहा ठीक है। रात को मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, मेडिसिन भी ली, सब कुछ किया। तकरीबन 2-3 दिन के बाद उन्होंने पूछा कि है? मैंने बोला नहीं, झूठ बोलना ही क्यों है जब अल्लाह देख रहा है। मैंने कहा नहीं। उन्होंने फिर करवाई मुझे दुआ। जब उन्होंने मुझे फिर दुआ करवाई, एक अजीब सी फीलिंग थी, क्योंकि मेरे अंदर एक जहर था। मैंने किसी को माफ़ नहीं करना था ना, जो मेरे अंदर था, जो मैं गलत थी, मैंने जो बदला लेना था, बदले की थी मेरे में। उन्होंने फिर दुआ करवाई, उन्होंने कहा सबको माफ़ करना है। मैंने फिर शुरू कर दी दुआ, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था, मैंने 4 बंदे थे जिनको मैं माफ़ करना नहीं चाहती थी। वो फिर भी जहर मेरे अंदर था। मैंने कहा नहीं, ये नहीं माफ़ होगा। किसी तरीके से भी ऐसे इतना जहर था कि मैं इनको मारना चाहती थी, जो मेरी लाइफ में था। उनका जब तक तुम माफ़ नहीं ना करोगी, ये दुआ का कुछ भी नहीं हो सकता। कि वो खुद भी माफ़ करना है और अपने लिए भी माफ़ी लेनी है। फिर ये जो डॉक्टर साहब के जो भाई हैं, कामरान भाई, इनका मुझे दुआ भेजी उन्होंने। मैंने वो की, सूरत रहमान की। वो करते 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 सूरत रहमान, एक दिन मैंने वो सूरत रहमान सुनते सुनते और कामरान भाई की वो दुआ करते मैंने माफ़ कर दिया। लेकिन मैं खुद भी गलत थी। मैंने अपनी भी अल्लाह ताला से सारी माफ़ी मांगी और खुद अपने आप को भी अल्लाह के आगे पेश किया। फिर मैंने 7 डे लेना शुरू किया ये सब कुछ। जिस दिन मैंने माफ़ किया उस दिन एक अजीब करिश्मा के मैं बिना मेडिसिन के, बिना इशा की नमाज़ पढ़े मैं सो गई। मुझे कुछ पता नहीं कब इशा हुई है, क्या हुआ है, कोई मेडिसिन नहीं। मुझे ये भी नहीं पता मैं लेफ़्ट साइड में गई हूँ या राइट साइड में, मुझे नहीं पता। मैं सुबह आराम से उठी हूँ और मुझे कोई पेन नहीं। वरना मैं कोई काम करती थी, मुझे एक कपकपी सी रहती थी। अचानक सा जिस्म मेरा इतना ठंडा हो जाता, इतना ठंडा कि मुझे कोई हाथ लगाता पता चलता है बस इसने नहीं अब बचना। और जो मेरी रंगत थी फेस की बिल्कुल येलो,
जो मेरे लिपन्स थे वो बिल्कुल वाइट हो जाते थे। फिर मुझे 2 आवर के लिए 3 आवर के लिए मुझे कुछ पता नहीं होता था मैं क्या कर रही हूँ, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी एक बेटी या 2 बेटे हैं मेरे। फिर मैंने जब ये माफ़ किया, कुछ मेडिसिन ने, मैं खुद परेशान हूँ कि मैं बिना मेडिसिन के मैं कम्प्लीटली सो चुकी हूँ। करते करते इसी तरह ये दुआ का सेशन चलते चलते मेरे पास बाबा जी की वीडियो आई। सबसे पहले वही जो बच्चे बीमार नहीं होते, माँ बाप, वो गंदा गिलास, वो काका काकी, और मैं हर डेली मुझे वो आता रहता और मैं अपने काम करती और बिना इस सेशन के मैं कोई काम नहीं कर पाती थी। जब मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़नी है तो मैं फिर पास ही सूरत रहमान लगा देती थी, वो सुनती। जब कभी दिल को कुछ कपी सी पैदा होती या कुछ भी होता तो मैं सूरत रहमान सुनने शुरू हो जाती। उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 27 मार्च को 1 साल हो गया, मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रही, कम्प्लीटली प्रॉपरली मैं सो पा रही हूँ, कोई मुझे मस्कुलर पेन नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, सुकून में हूँ। वहाँ पे जर्मनी में कुछ फैमिलीज़ हैं जिन्हें मैंने ये दुआ करवाई है। कुछ पाकिस्तान में जब से आई हूँ, कोशिश है मेरी कि पाकिस्तान में भी करवा रही हूँ दुआ, लेकिन मेरी यहाँ सब काके काकियों से ये दुआ है। जो भी बंदा ये वो लाइफ होते हैं, वो आपको फ़ोन भी करते हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ लाया है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब दुआ करें कि उनकी बाबा जी से मुलाकात हो। वो यहाँ पे नहीं है, वो बाहर हैं वो भी, तो उनकी बहुत ख्वाहिश है, बहुत बाबा जी का ये सूरत रहमान का दुआ सेशन का, वो सभी को कम्प्लीटली आगे लेके जा रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रहे हैं, बहुत बताते हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ कि बिना मेडिसिन, मैं ये भी सोचती थी कि सूरत रहमान ही क्यों पूरे कुरान में, कि पूरा कुरान है एक चीज़ अल्लाह ताला ने दी है, और कसीदा बरगा शरीफ क्यों। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सूरत रहमान बेस्ट है। अब डॉक्टर साहब से ये जो कहते हैं, और मुझे तकरीबन मैं 10 साल बाद मैं ये पाकिस्तान में आई हूँ, तो 1 साल के अंदर मेरी ये डॉक्टर साहब से मुलाकात हो गई है। तो आज मुझे इतनी हिम्मत नहीं हो रही, मुझे अपने पे एक यकीन नहीं हो रहा कि मेरी डॉक्टर साहब से मुलाकात हो रही है। बस मेरा यही है कि खलक़ल